वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपको अपने रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त। आपके कनेक्शन में ऐसी क्या चीज़ है जो हो रही है जो आपको जानने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। लेट्स सी, देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए अपने रिश्ते के बारे में, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में जो है ना, एक सोल सर्चिंग और एक स्टेबल ऑफर की तरफ आपके पर्सन का माइंडसेट है। ठीक है, स्टेबल और एक ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहा है। ठीक है, आपको इस रिश्ते के बारे में इस वक्त क्या जानने की जरूरत है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, काफी अट्रैक्टिव इंसान है। ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, उसको लेकर बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहा है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, कोई न्यू एक्शन, कोई नेक्स्ट मूव लेना चाहता है। ठीक है, हम्म आपको इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। आपको अपने कनेक्शन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। जस्टिस, ओके। आपके पर्सन इस वक्त कोल्ड है आपकी तरफ। आपका कनेक्शन आपके पर्सन की तरफ से स्टक हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये इस कनेक्शन में जस्टिस आपके पार्टनर की तरफ से नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी है। लिब्रा हो सकता है ये इंसान या आप। ठीक है, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी, वर्गो हो सकता है, एरीज, लियो। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान जानता है किसकी तरफ से सिचुएशन स्टक हुई है और बहुत कोल्ड हुआ ये इंसान। चीजें ड्राई हुई हैं आप दोनों के बीच। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, बैलेंस टॉक नहीं है, इमोशनल टॉक नहीं है। ठीक है, एक मतलब कि कम्युनिकेशन आप लोग की ऐसी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर सकें। ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन आप लोग के बीच हो नहीं रही है। आपकी सिचुएशन, आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बहुत स्टक सिचुएशन है। ठीक है, स्ट्रक हुई हुई इंसान आपको इस वक्त बहुत सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा होगा। ये इंसान, आपके और इस इंसान के बीच जो सिचुएशन चल रही है, एक गोस्टिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा एक गोस्ट कर रहा है ये इंसान, आपको फेस नहीं कर रहा, आपके सवालों को फेस नहीं कर रहा। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे कोल्ड हुआ है। आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पूरा कनेक्शन आपके पार्टनर की वजह से स्टक है। आपके पार्टनर की वजह से इस कनेक्शन के बारे में इस वक्त आपको क्या बात जानने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सिचुएशन आपकी लाइफ किस वजह से स्टक है या आप अपनी ज़िंदगी में किसकी वजह से स्टक है, तो आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर इस कनेक्शन आपको शो ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो या तुम क्या चाहती हो मुझसे। ठीक है, मतलब कि अपने आप को इस कनेक्शन से दूर रखकर आपके पार्टनर जो आपको शो करते हैं ना, वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को पता है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान क्या कर रहा है इस रिश्ते में, किस तरीके से टैकल कर रहा है, किस तरीके से डील कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। थ्री ऑफ पेंटिकल बताता है कि एक टीम वर्किंग, ये कनेक्शन एक इस पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे टीम वर्क नहीं होता, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है इस रिश्ते को अब ऐसे चलाया नहीं जा सकता। ये रिश्ता या तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर टीम वर्क होगा तो ये रिश्ता चल सकता है, अदरवाइज ये रिश्ता ऐसे काम नहीं कर सकता। आपके पर्सन अपने सेल्फ पे भी काम कर रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या चीजें हैं। यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप की। ठीक है, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है आप लोग के बीच पहले की तरह कनेक्शन नहीं रहा, रिलेशनशिप नहीं रहा। ठीक है, एक ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की, एक मतलब एक हर्ट है, पेन है इस रिश्ते में, जो जैसे कि अब
शायद एक फॉरगिविंग वाला टाइम नहीं रहा, जैसे फॉरगिव करने वाला टाइम नहीं रहा। आप हमेशा फॉरगिव कर दिया करते थे, आप चीजों को दोबारा से सेट करने की कोशिश कर लिया करते थे। आपकी एक बहुत मदर नेचर था, आपका काइंड नेचर रहा है। इस इंसान को आपने जब जैसे टैकल करा, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस इंसान को चीज समझ में आ रही है, आप ब्रोकन है, आप हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में सह चुके हैं। अब इससे ज्यादा आप मतलब के इससे ज्यादा आपको जो है ना फिर अपने ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते। अब इससे ज्यादा चीजों को आप अकेले लेकर नहीं चल सकते। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आपको अपने पर्सन की एक प्लेयर एनर्जी का अंदाजा है, बहुत एक प्लेयर काइंड एनर्जी, जिस एनर्जी में इंसान आपको डील करता है, आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से उस एनर्जी को समझ चुके हैं इस कनेक्शन में। हम्म बहुत अनस्टेबल सा कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये बात पता है कि आपके पर्सन कितना ही डिनाई कर लें, कितना ही एक नॉन कमिटल सा शो कर लें या नॉट इंटरेस्टेड सा शो कर लें, आपके पार्टनर रीजन जानते हैं आपकी लाइफ के स्टॉप रहने का, या जो भी इस रिश्ते में हो रहा है, जो भी आप लोग के बीच हुआ है, बहुत अच्छे से ये इंसान समझता है इसने क्या किया है, क्या हो रहा है, ठीक है, और क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से क्लैरिटी है इन सब चीजों की। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको क्या जानने की जरूरत है अभी इस वक्त इस रिश्ते के बारे में और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ये इंसान इस वक्त गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, फ्लो के साथ है, ठीक है। ये इंसान एक गो विद द फ्लो में चलना चाह रहा है इस वक्त, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, जैसे कि अंडरस्टैंड करना, ठीक है, चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना अपने अंदर भी और आपके अंदर भी, और आपको एक ऑब्जर्वर की तरह अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्यों इस वक्त डिस्कनेक्ट है। द फूल की एनर्जी है ये इंसान, जैसे कि द फूल, लेट्स सी, फ्लावरिंग। ये इंसान इस कनेक्शन में एक रिस्क टेकिंग लेना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ये फ्लो की एनर्जी में। ये अब इस कनेक्शन में जो चीजें आएंगी उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी नहीं है, एक ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। मतलब कि स्टक सिचुएशन जरूर है, लेकिन ये रेजिस्ट नहीं करेगा। द ड्रीमर, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम में देख रहा है, आप कहीं ना कहीं इसके ड्रीम में कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप इसके ड्रीम में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप इसके थॉट प्रोसेस में या माइंड में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है। अबंडेंस, ये आपको काफी एक अबंडेंस पर्सन की तरह दिखता है, एक अबंडेंट पर्सन जो बहुत ज्यादा एक अबंडेंस, या तो बहुत एक जैसे कि लक फैक्टर, आप इसकी लाइफ में एक लक फैक्टर ऐड करते हैं, काफी अबंडेंट इंसान की तरह दिखता है। एक एम्प्रेस की पर्सनैलिटी भी काफी एक अबंडेंट होती है, फ्रूटफुल, लविंग, केयरिंग, जो इमोशन से भरी फीमेल, एक इमोशन से भरा इंसान, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेल है या फीमेल है, बहुत इमोशन से भरा इंसान जो बहुत ज्यादा एक काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, लविंग, केयरिंग, लोगों को देने वाला इंसान हर वे में। तो ये इंसान जानता है काफी एक आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव है। अब इसके कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के ड्रीम से कनेक्टेड हैं, या इसको ड्रीम में आप आ रहे हैं, या तो ये आपके अनकरीब ड्रीम में आपकी आया है, ठीक है। इंसान एक रीबर्थ का सोच रहा है, ये फ्लो की एनर्जी में, गो विद द फ्लो, ये रेजिस्ट नहीं कर रहा। अगर इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, डेस्टिनी एक न्यू स्टार्ट देती है या कोई मौका देती है आपके साथ मैरिज करने का, ये इंसान करेगा। एक्सपीरियंस, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस जो इसका मतलब कि जो इसका पास्ट, जो इसके पास्ट जो इसकी लाइफ में हुआ है, जो इसका एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ज्यादा इसको एक सिखा के गया है, ठीक है। एक रीबर्थ की एनर्जी है, इसने बहुत कुछ सीखा है। अगर यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने आ रहा है तो बहुत सोच समझ कर आ रहा है, मतलब कि द सोर्स एक क्रिएटर की एनर्जी होती है, द सोर्स एक विजडम वाले इंसान की एनर्जी होती है जिसने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया हो। ये ऐसे ही इस कनेक्शन में एक रीबर्थ, रीस्टार्ट करनी सोच रहा है। इसको इसको एक वैल्यू और एक अहमियत बताई गई है और आपकी पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आपके पार्टनर के कोल्ड एनर्जी की वजह से रिश्ता स्टक है। आप अगर अब तक यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टक है, तो उसका रीजन इस इंसान का एक नॉन कमिटल बिहेवियर, एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, या इस इंसान को एक चीज ये समझ में आती है, आप लॉयल थे तो अब तक यहाँ पर हैं, आप ऑनेस्ट थे तो अब तक यहाँ पर हैं, अदरवाइज आप नहीं होते, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ ये इंसान बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट को रिकॉल कर रहा है, पास्ट इसके दिल दिमाग में आ रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, पास्ट से निकलना चाहता है, ठीक है। बहुत कुछ सप्रेस करके बैठा हुआ है, आपको बताना चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक डिस्कशन पे आना चाहता है, क्योंकि आपको काफी पॉलिटिक्स खेली है, काफी पॉलिटिकल माइंडसेट रहा है, फ्रेंडशिप में भी इसने पॉलिटिक्स रखी है, ठीक है। आपके साथ ऐसा कनेक्शन इसने चाहा जो रहे तो फ्रेंड का, लेकिन ये आपके साथ एक
एक बॉन्ड एक इसका स्ट्रॉन्ग रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है। नाम वो एक फ्रेंडशिप था, नाम एक वो ऐसा था कि ये फ्रेंड है, हम इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं है, या हमारे बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, नहीं। लेकिन इसको ये चीज, इसको अंदाजा थी आप में इंटरेस्टेड है, इसका इंटरेस्ट डेवलप है, ये आपके बारे में सोचता है, ये आपके बारे में एक फ्रेंड से ज्यादा सोचता है। लेकिन बस वो अपने आप को ही इंटरनली सेटिस्फाई रखना कि उस चीज का मत सोचो, उस चीज मतलब कि अपने इंटरनली एक्सेप्टेंस ना होना, इंटरनली एक्सेप्टेंस ना जाना, ठीक है, इन सब चीजों की। आपके कनेक्शन में जो इस वक्त अभी चल रहा है, आपके पर्सन जानते हैं एग्जैक्टली इंसान आपके साथ क्या कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस रिश्ते में इसका रीजन क्या है, ये इंसान बहुत एग्जैक्टली सब चीजों को समझता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं समझता, तो आप एक मतलब कि आप फिर एक बेवकूफ इंसान है। ये बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, इसने क्या किया है, आप कहाँ फंसे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप यहाँ पर अब तक हैं तो इसकी वजह क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ चुका है। ये एक ना समझ नहीं है, आप इसको, आपने जितना भी इसको अंडरस्टैंड कराने की पास में कोशिश की, आप थक हार के खामोश हुए, आप थक हार के चुप हुए हैं। ये जानता है आप ब्रोकन हार्ट हैं, आप ऐसे ही इससे डिस्कनेक्ट नहीं हुए, ऐसे ही आपने इसको अब समझाना नहीं छोड़ दिया, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। क्योंकि ये जानता है क्या, इसने हमेशा आपको निग्लेक्ट करा है, इसने हमेशा आपको इग्नोर करा है, इसने हमेशा आपको अपने आप से पीछे करा है। इंट्यूशन, यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी, इंसान इंट्यूटिवली चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, अपनी इसकी एक यहाँ पर ये आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, मूव ऑन। आपकी इंट्यूशन कह रही है इस डार्कनेस से निकलो, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी, आप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस से आपको कोई गाइड कर रहा है, आपके पास एक गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, आपकी स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस हो सकती है, आपके कोई मेंटोर की गाइडेंस हो सकती है। लेकिन आप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, मूव ऑन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि आप फेयरलेस होकर आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, अपने आप को स्टेबल करना, स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, आप सफर कर रहे हैं साइलेंस में, लेकिन आप अपने आप को वीक शो नहीं करवाना चाहते। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन ने आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, ठीक है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअली डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दिख रहे हैं अभी भी इस कनेक्शन में, लेकिन बात आप बहुत स्ट्रांगली टैकल करना चाहते हैं पूरी सिचुएशन को, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हेडेड होके इस पूरी सिचुएशन को टैकल करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को वीक शो नहीं करवाना चाह रहे। ये इंसान ये चीज समझ रहा है, ठीक है। इंसान इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा जैसे कि रियलाइज कर चुके हैं कि आपने पास में क्या क्या फेस कर लिया इस रिश्ते में, आपकी रियलाइजेशन, आपका अंडरस्टैंड करना, आप समझ चुके हैं कि आप जिस इंसान से या जिससे जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज वो आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। वो उस चीज को कभी भी आपको देने के लिए राजी ही नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। और आपकी पर्सन आपकी खामोशी को, आपके एक आपने जिस तरीके से खुद को होल्ड कर लिया है ना, खुद के आपके अंदर जो पेशेंस आया है, उसको देखकर इंसान बहुत हैरान है, ठीक है। आप किस तरीके से चीजों को टैकल कर रहे हैं, आप किस तरीके से चीजों को मतलब कि जानने की, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये इंसान आपके अंदर एक दूसरा इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अब तक इसने इस तरीके का इंसान आपने नहीं देखा था, इतना रिलैक्स, इतना पीसफुल, या इतना एक फेयरलेस इंसान। क्योंकि आप हमेशा फेयर में रहे कि आप इसको लूज कर देंगे, ये किसी और की लाइफ में चला जाएगा। इस इंसान को ये चीज एग्जैक्टली समझ में आ रही है, ये यहाँ पर इसके आपके साथ इनजस्टिस करने की वजह से ये रिश्ता स्टक है, ठीक है। ये स्टक हुआ है, ये सिचुएशन आपके पार्टनर के कोल्ड रहने की वजह से स्टक है, आपके पार्टनर के एक्शन और एक चीजों को आपके पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू नहीं बदल रही है। इंसान काफी स्लो है, एक ऑब्जर्वर, एक साइलेंट, जिसके अंदर क्या चल रहा है, क्या ये सोच रहा है, समझना काफी डिफिकल्ट है इसको, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि इसको नहीं पता इसने क्या किया है, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसको नहीं पता आपकी लाइफ क्यों स्टक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। ये कनेक्शन अब इस वक्त टीम वर्क डिमांड कर रहा है, क्योंकि आप ब्रोकन हार्ट है, अब इसकी प्लेयर काइंड एनर्जी से आप इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, आप ब्रोकन है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग के ट्रस्ट इश्यूज में हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप उस इंसान को अपना ये प्योर लव देना चाहते हैं जिधर से आपको रिटर्न इन रिटर्न वही लव, वही केयर, वही एक
मतलब कि वही एक उसी तरीके से आपको वो इंसान अप्रोच करे, उसी तरीके से आपको एक बैलेंस लव दे या आपको केयर करे, ठीक है। इन रिटर्न वैसा ही सब कुछ आपको मिले, आपका वो माइंडसेट है, ठीक है। हम्म। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में इस वक्त क्या है, करंटली ये इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे फील क्या कर रहा है, इसकी फीलिंग्स किस तरीके की हो सकती हैं। कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पर, आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आपके पर्सन इंटरनली बहुत ज्यादा एक इंटरनल फाइट है, आपके पार्टनर को अपने इनर सेल्फ में कुछ बदलना पड़ेगा आपकी तरफ एक बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी रखने के लिए, अपने आप को बहुत आपको क्लैरिटी देने के लिए इस इंसान को इंटरनल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन इंटरनली बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड इंसान है, ठीक है। इंटरनली एक अपने आप से एक जंग है इस इंसान की, ये खुद एक बैरियर बना हुआ है, ये खुद रेजिस्ट करता है, ये खुद डिले करता है, ये खुद एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ये जानता है, समझ चुका है आप कहाँ खड़े हुए, आपने क्या किया है, आपने इस इंसान को क्या चीज प्रोवाइड करी है, आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने लविंग हैं, आप कितने इमोशनल है इस इंसान के लिए, इसको हर चीज पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद एक बैरियर बना हुआ है, इसकी सोच बैरियर बनी हुई है, एक ऑब्स्टिकल चैलेंज ये इंसान अपने लिए खुद है, इसके थॉट्स हैं, इसके टॉक्सिक थॉट्स, इसके नेगेटिव थॉट्स, जो हमेशा डाउट करते हैं, जो हमेशा शक करते हैं हर चीज में, ठीक है। ओके, करंटली इंसान क्या किस तरीके की फीलिंग्स को फील कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट से या आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ से ये कलेक्ट कर सकता है वहां से इंफॉर्मेशन लेना, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, लेकिन शो करना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहुत क्लैरिटी है इसको कि जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है उसको लेकर बहुत क्लियर है ये इंसान, ठीक है। ये यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक लविंग केयरिंग एनर्जी है यहाँ पे, एक लविंग केयरिंग एनर्जी है ये इंसान यहाँ पर इस वक्त इस 2 ऑफ कप्स को समझना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, एक बैलेंस लेकर आना चाहता है, एक टेम्परेंस की एनर्जी। इंसान जानता है कि इसको भी एक प्यार चाहिए, इसको ये कनेक्शन चाहिए, ये अपनी लाइफ में आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। इसके लिए चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एम्प्रर, एम्प्रेस पहले आया था और यहाँ पे एम्प्रर, ये इंसान लेकिन अपने अकॉर्डिंगली लेकर चलेगा चीजों को, ठीक है। ये इंसान आपको पसंद करता है, आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, लेकिन ये चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं देना चाहता, इसको पता है इसको आपके साथ वो बैलेंस, वो लव, वो केयर चाहिए, ठीक है। वो सब कुछ ये इसके लिए जरूरत है। ये इंसान इस वक्त एक हीलिंग, ठीक है, इस कनेक्शन की ये इंसान एक हीलिंग चाहता है, ठीक है। यहाँ पे इस कनेक्शन को हील करना आपकी तरफ ऐसा हो सकता है, आपको कोई मैसेज ऐसा, कोई टेक्स्ट ऐसा रिसीव हो जिसमें अपॉलॉजी हो, जिसमें कोई इंसान अपना एक कन्फेशन करे कि इससे जो भी मिस्टेक हुई, इससे जो भी गलती हुई, उस चीज की माफी मांगी आपसे, ठीक है। आप यहाँ पर चीजों को होल्ड कर और अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से किसी तरीके की आपको, जैसे कि यहाँ पर इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपकी लाइफ एक डार्कनेस से निकल गई है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी, एक सनराइज हो रहा है, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप एक अपनी जिंदगी में एक न्यू स्टोरी राइट कर सकते हैं, आप न्यू स्टोरी लिख सकते हैं अपनी जिंदगी में, आप उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन के एक्शंस में आपको देखने को क्या मिल सकता है। इस इंसान को होप है, ये रिश्ता हील हो सकता है, ठीक है। ये इंसान होप रखता है, कहीं ना कहीं इसके खुद किसी एक स्ट्रबन नेचर की वजह से ये सिचुएशन स्टक हुई हुई है, क्योंकि अपने तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहता है, सेल्फ लव, ठीक है। ये इंसान एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है, ये चाहता भी है कि आप भी अपने एक सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करें, सेल्फ लव करें, ठीक है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाएं, परसेप्शन भाई आपके पर्सन का एक ये जो सेल्फ लव में इंसान ऑपरेट कर रहा है, इसकी वजह से परसेप्शन भी बदलेगा, ठीक है। चीजों को देखने का तरीका, हार्मनी और एनर्जी, इस इंसान और आपके बीच एक हार्मनी आएगी, ठीक है। ये जो भी सोच रहा है, जो भी इसके माइंड में चल रहा है आपको लेकर, वो चीज जब भी ये इंसान एक्शन में लेकर आएगा, वो बहुत ज्यादा हार्मनी लेकर आएगी, वो बहुत ज्यादा पीस, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा होप है कि आप लोग का रिलेशनशिप एक पॉजिटिव, एक मतलब कि जिस तरीके से आप चाहते हैं, जैसा कनेक्शन आप अब तक चाह रहे थे, उस तरीके का ये कनेक्शन बने, ठीक है। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये रिश्ता बैलेंस की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अबंडेंस, आप लोग एक साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ एक अबंडेंस आप लोग की कनेक्ट होती है, एक मनी फ्लो कनेक्ट होता है, ठीक है। आप लोग जैसे कि अर्निंग के लिए एक दूसरे के लिए काफी लकी हो सकते
सकते हैं, ठीक है। या तो इस इंसान को लग सकता है कि आप काफी ज्यादा एक पैसे के हवाले से जब भी आप इसकी लाइफ में आते हैं तो इसकी ये प्रॉब्लम दूर होती है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में, लेकिन अपनी इंट्यूशन को यूज करें, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक डिवाइन पर्पस है, अभी भी डिवाइन पर्पस है। अगर ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रबल हुआ है तो उसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर क्या नजरिया बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का जो कनेक्शन है पॉजिटिव है। शायद आपको ये चीज लग रही है कि इंसान समझ नहीं रहा, आप कोई जानने की जरूरत है, आपके पर्सन कोई ना समझ नहीं है, गूंगे बहरे नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन आपको शो करता है कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या मैं कुछ समझना नहीं चाहती या नहीं चाहता, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई रीजन है डिवाइन की तरफ से जो इंसान स्टक है। फाइटिंग, हार्मनी, भाई आप लोग की भी जगह अब तक कोई फाइटिंग हो रही थी तो एक हार्मनी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। अपने अंदर से फाइट कर रहा है, एक हार्मनी में आ रहा है, अलोन, इसको एक अलोन जर्नी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन इसको खुद अलोन करनी पड़ेगी, अकेले इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। मास्टर, इसको अपना मास्टर खुद बनना पड़ेगा, अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग करने इसको खुद पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड करने दे इसको चीजों को, ये इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, चीजों को समझ रहा है कहाँ गलत था। करेज चाहिए इसको अपने आप से फाइट करने के लिए, और इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए इसको आपकी नीड है, इसको आपकी जरूरत है। आप इसकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग, आप मतलब के आप ही हैं जो इसके माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, या आप ही हैं जिसके साथ ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि खुद भी स्टक है, ठीक है। खुद भी एक हैंग हुआ है, इसको पता है कहीं ना कहीं इसने आपको वो जस्टिस नहीं दिया है, जितना आपने दिया ये कभी वो आपको दे नहीं पाया है, ठीक है। इसकी लाइफ खुद भी स्टक हुई है, ये खुद मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, या स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है, या स्टेबल ये कमिटमेंट के लिए पार्टनर सर्च कर रहा है, लेकिन इसको आपसे बेहतर, या आपके जो आप इसको एक सेटिस्फेक्शन, एक बैलेंस और एक इमोशनल बॉन्ड आपका जो बनता है, आप वो अब तक नहीं दे पा रहे, ठीक है। मतलब कि वो चीजें नहीं कर पा रहे आप अब तक, वो वाली जो इसको वो कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पाया जो आपके साथ इसका बनता है ना, ये वो वापस चाह रहा है आपसे, और जिसको लेकर आप अब थोड़े से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप बिला वजह आप अपने आप को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, या बिला वजह आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, या अपनी एनर्जी फील्ड में आप इसको आने नहीं देंगे। जब तक ये इंसान कुछ क्लियर कर डिसाइड नहीं करेगा, एक नार्सिसिस्ट और एक टॉक्सिक इंसान की तरह आएगा तो आप कभी भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। आप उस क्लियर एनर्जी को दोबारा आप इंटरटेन नहीं करना चाहते, उस क्लियर एनर्जी को आप डील ही नहीं करना चाहते। आपकी सोल एक स्ट्रांगली स्ट्रिक हो चुकी है इस चीज को लेकर, नहीं, जो भी आपके सामने रॉन्ग इंटेंशन लेकर आएगा आप उसको डील ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको नेचुरली वो आपकी लाइफ से या तो वो चला जाएगा या आप उसकी लाइफ से चले जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हीलिंग वाइब है, आपके पर्सन काफी इंटेंस कनेक्शन है, एक दूसरे से हीलिंग भी मिली है, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे का बहुत बड़ा असर रहा है, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, ठीक है। यहाँ पे इस इंटेंसिटी ने आप दोनों को आपकी एक सोल से कनेक्ट करवाया है। यहाँ पे आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन को ये अकेले ही करना पड़ेगा। जब तक आपका इंटरफेयर रहेगा या आप लोग इसके साथ कनेक्ट रहेंगे तो ये इंसान उस ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर यहाँ पर आप लोग किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हैं तो यहाँ पर जरूरी है इस इंसान के साथ ये चीज रखना, क्योंकि इस इंसान को एक जैसे कि एक होता है ना, अपने अंदर कोई इसके फाइट है, अपने अंदर कुछ इसके है जिसको बहुत इसको वहां से निकलना है, ठीक है। अपने अंदर पहले हार्मनी क्रिएट करनी, फिर इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़े से सर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनको समझाना एक आसान बात नहीं है, वो अपनी ही ज्यादा समझते हैं। जब वो इंटरनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो वो आपको क्या समझा पाएंगे, ठीक है, वो आपको क्या बता पाएंगे। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।